भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। डॉलर का भाव 95 रुपए के करीब पहुंच गया। बुधवार को प्रति डॉलर रुपया 94.81 का स्तर छू गया। पहले कभी रुपया इस स्तर तक नहीं टूटा। कच्चे तेल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी और शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुपए में गिरावट के कारण के तौर पर देखी जा रही है। सर, रुपया 95 के करीब तो पहुंच गया, क्या 100 अब दूर नहीं? ढलान तो काफी तेज है। कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी वही कारण है जिनको हम लगातार बात कर रहे थे। पिछली बातचीत में भी जो हमने किया था उसमें कहा था 93 से 95 का स्तर सामने दिखाई दे रहा है। डॉलर की मजबूती बड़ा असर डाल रही है। सेफ हेवन फ्लोज डॉलर में बढ़ रहे हैं। यूएस यील्ड्स में हमें भी थोड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से बिकवाली की है। करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी है। तो एक साथ बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो रुपए की कमजोरी की वजह बना रहे हैं। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है, पर आरबीआई ने अपनी नीति बदली है। आरबीआई अब रुपए की गिरावट को थामने की कोशिश नहीं करता, केवल अनयूजुअल वॉलिटिलिटी जब आती है तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मान के चलिए कि गिरावट आने वाले दिनों में बढ़ती रहेगी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल बड़ी कमी की संभावना बनती नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका फायदा जरूर एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट की कॉस्ट आने वाले दिनों में काफी बढ़ेगी। और इसीलिए से मारुति या तमाम कंपनियां ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट में रुपया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या रुपए या डॉलर में जो भुगतान किए जाते हैं कच्चे माल के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्हें करीब से देखना होगा, क्योंकि जो रूपी सेंसिटिव कंपनियां हैं, इंपोर्ट सेंसिटिव कंपनियां हैं, उन पर आने वाले दिनों में दबाव और बढ़ सकता है। अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता लगातार घट रही है। ताजा सर्वे में पता चला कि ट्रंप अप्रूवल रेटिंग घटकर 34% पर आ गई है, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है। इससे पिछले सर्वे में 36% थी। वैश्विक व्यापार को लेकर ट्रंप के खराब फैसलों और ईरान के साथ युद्ध की वजह से उनकी अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आई है। सर, अमेरिका में ये जो मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले ट्रंप की रेटिंग घटना क्या बता रही है? ट्रंप की चुनौतियां बढ़ रही हैं, और ट्रंप की रेटिंग इसलिए नहीं केवल घटी है कि उन्होंने वार शुरू किया है। ट्रंप की ज्यादातर रेटिंग इसलिए घटी है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। $3 से $4 का जो पर गैलन का जो ऑयल का प्राइस है, वो अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। और इसलिए जब रेटिंग के आंकड़ों को आप करीब से देखें तो डिसअप्रूवल उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर काफी तेजी से बढ़ रहा है। 84% के आसपास अमेरिकन ये मान रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रॉपरली और कायदे से नहीं संभाला जा रहा है। केवल 22% रिस्पोंडेंट्स ने कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामलों पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को इंडोर्स किया है या सपोर्ट किया है। ये एक चुनौती है, जिस चुनौती को अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए शायद जल्दी दबाव पर में आएंगे, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण अमेरिकी बाजार में एनर्जी की कीमत बढ़ रही है। और दूसरा, वो ये भी चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से चीन के साथ कोई समझौता हो, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोहरी चुनौती का सामना कर रही है इस समय कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में। एक तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं, गैसोलीन महंगा हुआ है, और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाए हैं उससे अमेरिका में जो इंपोर्ट हो रहा है वो बेहद महंगा है। क्योंकि अभी तत्काल 1-2 साल में अमेरिका में इतनी औद्योगिक क्षमताएं नहीं बन सकती कि वो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सके। तो इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस अब 2026 के जो मिड टर्म इलेक्शन है जो नवंबर में होने, उसके लिए लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम एजेंसियां ये इशारा कर रही हैं कि ट्रंप के लिए 2026 का मिड टर्म मुश्किल हो सकता है। इसलिए शायद हमें आने वाले दिनों में कुछ और घटनाक्रम जियोपॉलिटिकल लेवल पर दिखाई दे सकता है।